बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। बकरा ईद और घर में कलेजी ना बने, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए मैं आज आपके लिए लाई हूँ कलेजी बनाने की, इसकी स्मेल ख़त्म करने की एक न्यू वीडियो। जहाँ घर में कुर्बानी होती है वहीं दूसरी तरफ कलेजी चूल्हे पर चढ़ जाती है। अक्सर ख़वातीन को मसला दरपेश होता है कि वो जितनी भी कोशिश कर लें, मेहनत कर लें, कलेजी धो दें, लेकिन उसकी स्मेल नहीं जाती। स्मेल ना जाए तो फिर वो खाने का मज़ा भी नहीं आता। पकाने के बाद भी आपको उसमें से अजीब सी स्मेल आती रहती है, जिससे खाने वाले का दिल ख़राब होता है और कलेजी पकाने का मज़ा नहीं आता। तो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ इसकी स्मेल ख़त्म करने का तरीका। आपने क्या करना है, नंबर 1 पे आपने एक बड़ा साबित लहसुन लेके इसे बिना छिलका उतारे कुचल लेना है। अब इसे अच्छी तरह कलेजी पर लगाकर आधे घंटे के लिए रख दें। फिर उसे पानी से धोकर छान लें ताकि उसके अंदर का जो सारा पानी है वो निकल जाए और इस तरह से उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। नंबर 2 पे आपने क्या करना है, कलेजी पकाने से पहले इसमें मेथी दाने बाज़ार से मिलते हैं, किसी पंसार स्टोर से आपको इजीली मिल जाएंगे। 4 दाने आपने इसमें डाल देने हैं, 4 से 5 दाने। तो इससे ये है कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और एक बात और याद रखिएगा, कलेजी काटने से पहले उसे 6-7 मरतबा अच्छी तरह पानी से धो लें ताकि वो उसके अंदर जो स्मेल है, इसके अंदर जो खून वगैरह लगा हुआ होता है तो वो उसमें ख़त्म हो जाएगा, तो वो साफ़ हो जाएगा। इसकी वजह से स्मेल भी उसमें ख़त्म हो जाएगी। और फिर आपने करना है, कलेजी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद उसे पानी में डालकर 4 से 5 मरतबा धोना है। फिर आपने 4 से 5 चम्मच सफ़ेद सिरका शामिल करना है। ठीक है। और 20 मिनट के लिए उस पर कलेजी पर लगा के पानी में सफ़ेद सिरका शामिल करके कलेजी भी 20 मिनट के लिए आपने लगा के रख देना है। उसके बाद आपने कलेजी धोनी है और वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और उसमें जो किसी भी किस्म की स्मेल हो या कोई भी हमक या कुछ भी ऐसा आता हो तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगा और आपको कलेजी का बहुत मज़ा आएगा। आप यकीनन आप और आपके घर वाले एंजॉय करेंगे। तो यकीन आपको मेरी वीडियो यकीनन बहुत पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको मज़ीद इस तरह की टिप्स मालूमात मिलती रहें तो प्लीज़ आप मेरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।